हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है टॉपिक हिस्ट्री का, जो कि बिहार फायरमैन के लिए स्पेशल हिस्ट्री का मॉक टेस्ट चलाया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। तो आज के इस मॉक टेस्ट को जरूर आपसे शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिएगा और रेगुलर आपको हर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपसे मेरे साथ में जुड़ के अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले बहुत सारा आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया गया था, पर एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए एक बेहतर रणनीति की आवश्यकता होती है। तो रणनीति एक बनाइएगा, उसके बाद ही आप प्रॉपर तरीके से एग्जाम्स को क्रैक करने में सफल होइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मॉक टेस्ट को। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर बताओ तो अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह एक टारगेट है जिसे आपको अचीव करना है। लास्ट में आपको अपना स्कोर भी बताना है, कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे और कितने क्वेश्चन को गलती कर पा रहे। तो स्कोर आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। देखिए बी राइट आंसर हो जाएंगे। 1909 में मिंटो मार्ले सुधार बिल पारित किया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। मंगल पांडे ने किन दो अंग्रेज जनरलों की हत्या की थी? ए राइट आंसर रहेंगे। वाघ और फिनिश की हत्या मंगल पांडे ने की थी। अगला प्रश्न देखिए। हंटर कमीशन ने भारत में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए नियुक्ति किया। चलिए क्वेश्चन 3 के लिए राइट आंसर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो हमसे कह सकते हैं प्राथमिक शिक्षा पर अधिक जोर देने के साथ 1854 के प्रेषण का समर्थन किया। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 ये बन रहे, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चाय व्यापार के एकाधिकार तथा चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया? देखिए फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन बता रहे सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहे। तो जो भी क्लास आपको दिया जाता है इसे अटेम्प्ट आप सभी जरूर डेली किया कीजिए, क्योंकि एग्जाम डेट नज़दीक है। डेट नहीं दिया गया है पर एग्जाम नज़दीक है, जल्द ही होने वाला है एग्जाम। तो निरंतर आप सभी मेहनत करते रहिए। डी राइट आंसर रहेंगे। 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चाय व्यापार एकाधिकार तथा चीन के साथ व्यापार को समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 5। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो ये किस ऋषि के बारे में कहा जाता है? बी राइट आंसर है। अगस्त्य के बारे में कहा जाता है। याद रखिएगा किसके बारे में? अगस्त्य के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया और उन्हें आर्य बनाया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। रंगपुर का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए राइट आंसर बताओगे आप सभी। तो हमसे कह सकते हैं MS वत्स के नेतृत्व में रंगपुर का उत्खनन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी और राखाल दास बनर्जी के समय में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है सामाजिक क्षेत्र में लॉर्ड विलियम बेंटिक का सबसे महत्वपूर्ण सुधार था? फ्रेंड बताओगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर क्या होगा? तो हमसे कह सकते हैं सती प्रथा पर प्रतिबंध, यानी ऑप्शन में ए को हम सभी यहाँ टिक कर सकते थे। क्वेश्चन को समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक क्षेत्र में लॉर्ड विलियम बेंटिक का सबसे महत्वपूर्ण सुधार क्या था? सती प्रथा पर प्रतिबंध। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किए? सी राइट आंसर रहेंगे। 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी पत्र के संपादक थे। तो इनके संपादक कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे। याद रखिएगा फिरोज शाह मेहता स्वदेशी पत्र के संपादक थे। अगला प्रश्न है 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किनके मध्य हुए थे? 1802 में
किनके मध्य हुए थे बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर? तो हम स्वीकार सकते हैं अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे कब? 1802 ईस्वी में। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते चलेंगे आप सभी। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, यानी सी राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखिएगा राजा राम मोहन राय जो है वो ब्रह्म समाज के संस्थापक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिंध में स्वराज सेना का गठन कर लिया गया था, यह संगठन किसके नेतृत्व में बना था? तो देखिए ये जो बना था अब्दुल बकार के नेतृत्व में बना था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1942 में हुई थी, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए भारत में प्रथम रेल लाइन किस गवर्नर के समय में बिछवाई गई थी? तो आप सबको बताओगे प्रथम रेल लाइन जो बिछवाई गई थी वो लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछवाई गई थी। कब? 1853 में। 1853 में पहली बार रेल लाइन बिछवाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में, जो कि मुंबई से लेकर थाने के बीच में चलाई गई थी, जो कि 34 किलोमीटर का मात्र में लाइन था। अगला प्रश्न है 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। देखिए मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया था। डी राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए किस महात्मा को दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता है? रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाना जाता है। बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको लोकहितवादी कहा जाता है? सी राइट आंसर है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है फ्रेंड। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये बन रहे 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की कैद हुई और उन्हें डैश भेजा गया। तो इसे कहाँ भेजा गया था? मांडले भेजा गया था। याद रखिएगा मांडले भेजा गया था। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यह है निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन ग्रंथ में राजतरंगिणी का उल्लेख प्राप्त होता है? राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कलहन थे। तो ये ग्रंथ का नाम है तुजुके जहांगीरी। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। तुजुके जहांगीरी जो है ये जहांगीर के द्वारा लिखी गई ग्रंथ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अभिलेख को संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण किया गया? रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख को किया गया है संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? बेलगांव शस्त्र 1924 में हुआ था, बिल्कुल सत्य है। कोलकाता शस्त्र 1927 में हुआ था, यह गलत है, क्योंकि कोलकाता शस्त्र जो हुआ था वो 1917 में हुआ था। याद रखिएगा कब? 1917 में हुआ था, यानी बी इसका क्या है? गलत है ऑप्शन। हरिपुरा शस्त्र 1938 में हुआ, मेरठ अधिवेशन 1946 में हुआ था। तो ये सभी सत्य सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता शस्त्र 1917 में हुआ था, ना कि 27 में। अगला प्रश्न है जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास का स्रोत हमें प्राप्त होता है? ए राइट आंसर है। कल्पसूत्र से प्राप्त होता है जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास। देखिए फ्रेंड जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो ऋषभ देव थे और इसका अंतिम शासक जो थे वो महावीर स्वामी थे, जो कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। वैन सांग के निम्न में से किस पुस्तक में 138 देशों का विवरण मिलता है? तो ये मिलता है सीयू की पुस्तक में, यानी बी राइट आंसर है। देखिए वैन सांग जो थे ये चीनी यात्री थे जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आए हुए थे। ये एक बौद्ध भिक्षु थे। अगला क्वेश्चन है
किस दिन को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 को। फिर 16 अगस्त 1946 को हर एक वर्ष डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, कूका आंदोलन को संगठित जो किया था वो किया था गुरु राम सिंह ने, यानी सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था? फ्रेंड बताओगे आप सभी। संविधान सभा का जो गठन हुआ है वह कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। इसमें कुल 3 मंत्री थे। इसमें मंत्री जो थे वह लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, जबकि लॉर्ड एमेरी नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर निम्न में से कौन थे? डी राइट आंसर है संभवनाथ। देखिए, संभवनाथ जो थे फ्रेंड वो जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के ऋषभदेव थे, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। अगला क्वेश्चन है, 1921 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? कराची में किया गया था, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड एलन ब्रो। लॉर्ड एलन ब्रो ने पहली बार भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान किस नाम से प्रसिद्ध थे? बी राइट आंसर है, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी प्रसिद्ध थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इसे फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गोल में सम्मेलन से पहले एम गांधी, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था? दूसरा गोल में सम्मेलन में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए आज के इतना ही। आज के इस लेक्चर में हम सभी कुल 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं। आज का ये क्लास कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये क्लास अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आज की इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। देखिए, अगर चैप्टर वाइज आपको क्लास करना है, मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, तो आप सभी मेरे साथ में जुड़ के तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।